हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। और आज मैं 1000 महत्वपूर्ण जीके सवालों का जो महाकुंभ चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है क्लास 1 तो आप जाके देखें। और आज मैं क्लास 2 डिस्कस करूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड किया हूँ 1 सितंबर का, आज वो भी देख लें। और पर डे में करंट अफेयर भी लाऊंगा और जीके, रीजनिंग, मैथ और टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्वयं कल चल रहा है। आज या कल में मैं स्वयं का लेक्चर क्लास नंबर 5 अपलोड करूंगा। उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोग कमेंट करेंगे वही मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैथोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड ऑफ, मतलब सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो लेड का, शीशा का बना हुआ होता है, लेड का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें पीएच का जो डिस्कवर कौन किए थे, मैंने पीएच का इन्वेंशन कौन किया था? तो पीएच का सोरेनसन करके एक साइंटिस्ट है, सोरेनसन, उन्होंने पीएच का डिस्कवर किया। ठीक है, और जब 7 होगा तो इसको बोलेंगे, जब पीएच का वैल्यू 7 होगा तो बोलेंगे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। अगर इधर से 7 से ज़्यादा होगा यानी कि बेसिक मतलब बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि बुनियादी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि हिंदी में अगर कुछ वर्ड मिस्टेक हो जाएगा या बाई मिस्टेक पढ़ाने में अगर कुछ गलत वर्ड लिख दें तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग अगर कहीं गलत होगा, अगर बाई मिस्टेक कुछ गलत बता दिया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर सही के साथ। ठीक है, और अगर 7 से नीचे होगा, मैंने 7 से नीचे होगा, मैंने 0, 1, 2 कुछ भी हो तो 1 क्या होता है, पीएच स्केल जो होता है 1 से 14 तक होता है। तो 7 से नीचे होगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मतलब क्या बोलते हैं, अम्लीय। हिंदी में मैं कुछ टर्म को बता रहा हूँ, गलत भी बता सकता हूँ क्योंकि हिंदी हमको उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। और एक चीज़ देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच जो होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 10.5। ये एएलपी के एग्जाम में भी पूछा था और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं जो जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताते जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो इसमें एसिड क्या है? तो CH3COH, यही एसिड है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड। इसमें क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड बोलेंगे। और जो ई वाला इसको बोलेंगे, जो NH4OH, इसको बोलते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीन लोगों का नाम भी जानना है। अगर आपको नाम पूछ दिया, पूछेगा कि इसका सूत्र क्या है तो आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑयल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्या होता है? एक सरफेस टेंशन होता है, उसके कारण, मतलब कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका कुछ जानते हैं इसकी डिटेल। पृष्ठ तनाव और द्रव अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में अणु एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि अणु जो होते हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से ऊपरी सतह वृत्ताकार हो जाती है। इसीलिए ऊपर में जो तेल है वो फैलने लगता है, इसीलिए सरफेस टेंशन के कारण है, मतलब तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैर रेडियोधर्मी तत्व है? तो जो यूरेनियम भी है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यूरेनियम भी है, पोलोनियम भी है, थोरियम है, लेकिन गोल्ड जो होता है नहीं होता है। तो गोल्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोल्ड का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है। ठीक है, और देखिए अब क्या होता है कि यूरेनियम 235, आपको याद रखना, यूरेनियम 235 आइसोटोप्स होता है। और प्लूटोनियम PU मतलब प्लूटोनियम है, उसका जो होता है, इसका प्लूटोनियम का एटॉमिक परमाणु संख्या 94 होता है और इसको हम आइसोटोप की तरह यूज करते हैं PU239। ठीक है,
और थोरियम TH, थोरियम का आइसोटोप होता है 229, ठीक है। और रेडियम जो होता है, ठीक है। तो इतना आपको जानना होगा, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑप्शन के साथ भी डील करता हूँ। इसीलिए आप लोग को इससे बहुत सारे क्वेश्चन को, इससे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन दिया वही इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसका भी बहुत महत्व है। इसीलिए आप एक्सप्लेनेशन को अच्छा से देखें, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ग्राफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो एज ए मॉडरेटर, मतलब मंदक की तरह किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नेल्सन मंडेला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। तो किस विटामिन को नाम एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं? तो विटामिन सी जो होता है उसी का जो केमिकल नेम है, मतलब विटामिन का अम्ल की क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है? एस्कर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी क्या, अब एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि ABC जो विटामिन होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। देखिए अच्छा से देखिएगा ट्रिक, रथ एक टॉफ़ी, रात एक टॉपी हो गया। अब क्या करेंगे इसको, रात एक टॉपी हो गया। अब देखिए यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ C, यहाँ D, और यहाँ E, और यहाँ K, ठीक है। अब देखिए A मतलब क्या हो रहा है, A मतलब क्या है? विटामिन A, विटामिन A का नाम क्या है? A मतलब R से क्या होगा? रेटिनॉल, R से क्या होगा? रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल हो जाएगा, तो R से रेटिनॉल। और B मतलब था, यानी कि थाइमिन। और C A मैंने एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, A से एस्कर्बिक एसिड, और K से कैल्सीफेरॉल। K से क्या हो जाएगा? K से आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और टॉ, यहाँ से टॉपी है ना, टॉ से क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल, क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। और फी, तो फी का हो जाएगा? फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। ये केमिकल नेम विटामिन A B C D E का विटामिन नेम का ट्रिक बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए ट्रिक, एक बार दोबारा ट्रिक को समझते हैं। रात एक टॉफी, ABCD लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए R से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, A से एस्कर्बिक एसिड, K से कैल्सीफेरॉल, ट से टैकोफेरॉल, और फी से फायोकिनोन। तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अब हो गया, तो ऑप्शन ए। आप देखिए आप इसके बारे में जानते हैं कि एडवर्ड जेनर जो था उसने किसका डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवर किया? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, सॉरी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने किसका डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया चेचक के टीके, मैंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किया, ठीक है, चेचक के टीके। और थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका? बल्ब, मैंने विद्युत बल्ब और फोनोग्राफ का भी डिस्कवर किया। फोनोग्राफ और विद्युत बल्ब, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी रखना है। अब इसका का जो भी टर्म आ रहा है देखिए सबको डिस्कस कर रहा है, इसलिए आप लोग ताकि नॉलेज बढ़े और एग्जाम में आप अच्छा से परफॉर्म करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्वा मैंने अल्मराज किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, मैंने HCl और HNO3, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो HCl का जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है कितना होता है? HCl का 3 होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो 1:3 का रेशियो होता है। ये पूछा जाता है कि जो अल्मराज है मैंने एक्वारिजिया जो है उसमें HCl का रेशियो कितना होता है, नाइट्रिक एसिड का रेशियो कितना होता है? तो 3:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द नेचुरल रबड़ विथ। प्राकृतिक रबड़ के बल्कीकरण
में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर का किया जाता है क्योंकि बल्कि बल्कनीकरण बल्कनीकरण सल्फर द्वारा एक क्रॉस लिंकिंग प्रतिक्रिया है जो रबड़ में त्रिआगामी संरचनाएं उत्पन्न करती है और रबड़ उत्पादों का अधिक स्थिरता देने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। रबड़ को मजबूत बनाता है सल्फर, इसलिए वल्कनाइजेशन और रबड़ में सल्फर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? मैंने बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका NaHCO3। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और उसका रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 हो गया। ये हो गया क्या? नमक माने सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसको पहले बताया था एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स? वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकल का किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकल का किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? देखिए क्वेश्चन छोटा नहीं होता, अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है, इसीलिए आपको छोटा क्वेश्चन को भी आपको देख के चलना है। ऐसा नहीं कि हम बता रहे कैपिटल क्या होता है, करेंसी क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत मार्क किया जाएंगे, लगेगा ये होगा ये होगा, इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन को ईजी से मीडियम टफ सभी लेवल के क्वेश्चन में लाऊंगा जो आपको अच्छे से देखना है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब मनीला किसकी राजधानी है? मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस। ठीक है, और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी टोक्यो। तो पेरिस इज द माने फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है, और फिलीपीन की राजधानी कहाँ है? मनीला, और जापान की राजधानी टोक्यो, इटली की राजधानी रोम। इतनी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम, ITL इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडो थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडो थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? मैत्री। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गेम नीरज चोपड़ा ओन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इवेंट इन गोल्ड कोस्ट? तो आपको यहाँ से क्या नॉलेज मिला? देखिए 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीते थे। तो गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल 2018 के कार्यक्रम में किस खेल में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है भाला फेंक करते हैं, माने जेवलिन थ्रो, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2018 में एशियन गेम में भी गोल्ड जीते थे। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते थे, ये भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? जॉन्डिस माने पीलिया द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर माने यकृत। ठीक है, तो लीवर जो पार्ट होता है जॉन्डिस से इफेक्ट होता है। स्टमक हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लीवर का माने अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हेप्टालॉजी। स्टडी ऑफ लीवर मतलब लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेप्टालॉजी। और लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड, मैंने सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, मतलब बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज ए मास्टर ग्लैंड? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि की कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा,
मैंने पीयूष ग्रंथि मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम और एक होता है इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्रंथि, ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो आपको जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसको भी अच्छे से सुनना है और समझना है। इफ ए पर्सन exert a force of 1200 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, हाउ मच वर्क डिड ही डू। यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर 1200 न्यूटन का बल लगाया लेकिन वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो हिल ही नहीं रहा, तो उसमें क्या कुछ फोर्स हो रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि उसका कोई एनर्जी नहीं, कोई वो काम ही नहीं हो रहा, उसमें जीरो वर्क हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, उसी को बोलते हैं वर्क, माने काम, ठीक है। कार्य बल और विस्थापन, ठीक है। तो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा, कहीं हिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एस जीरो हो जा रहा, तो एस जब जीरो हो जा रहा तो वर्क भी जीरो हो जा रहा, ठीक है। एफ इंटू एस है, यानी कि जीरो हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, मैंने रेडियो का आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे। तो रेडियो का आविष्कार कौन किए थे, जेएल, रेडियो का आविष्कार कौन किए थे, सॉरी जी मार्कोनी, जी मार्कोनी जी जो थे उन्होंने रेडियो को डिस्कवर किया था। आप देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, तो जे एल बेयर्ड ने किसका डिस्कवर किया था, तो टेलीविज़न का किया था, ठीक है। ग्राम बेल ने किसका किया था, टेलीफोन का किया था, इससे पहले मैं डिस्कस किया, टेलीफोन का डिस्कवर किया था, ठीक है। और सैमुअल कोल्ट जो है उन्होंने रिवॉल्वर का डिस्कवर किया था, रिवॉल्वर्स, ठीक है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है मुख्यालय, तो आपका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई में किसका हेडक्वार्टर है, तो मुंबई में किसका मुख्यालय है, आरबीआई का, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और बेंगलोर फेमस है किसके लिए, इसरो, इसरो कहाँ है, बेंगलोर में, जिनका इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। और इसका जो फाउंडर था, फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और अभी जो चेयरमैन है के सिवान अभी चेयरमैन है, मैंने अध्यक्ष सिवान, के सिवान जो है चेयरमैन है इसरो के, और ये 10वां चेयरमैन है, 10वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन है, विटामिन का केमिकल नेम का मैट्रिक बता दिया, रात एक टॉपिक। तो ए मतलब क्या, ए मतलब रत, यानी कि रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ट्रिक को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए राइबोफ्लेविन, विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन जो होता है उसका विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B2 का नाम है। और थाइमिन जो है बी का ही है, लेकिन विटामिन B1 है, थाइमिन को विटामिन B1 बोलते हैं, ठीक है। एस्कर्बिक विटामिन सी और नेरिनोल विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ जिंक, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है। तो जिंक का अयस्क क्या है, तो आपका कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। और मैग्नेटाइट किसका है, तो मैग्नेटाइट जो है आपका, मैग्नेटाइट किसका है, तो मैग्नेटाइट जो है आयरन का है, मैंने लोहे का। और गिलेना जो है किसका है, तो गिलेना किसका है, लेड का। और सीनेबार किसका है, तो सीनेबार आपका मरकरी का है, पारा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल कहाँ है, तो मणिपुर का कैपिटल आपका इम्फाल, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आइजॉल का कैपिटल कहाँ है, मिजोरम,
मिजोरम। आइजोल का कैपिटल कहाँ है? मिजोरम में। गैंगटॉक का कैपिटल कहाँ है? तो गैंगटॉक का सिक्किम। और अगरतला का कैपिटल कहाँ है? अगरतला का त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो आपको पता होना चाहिए वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं कि वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो एक तो पोलियो हो गया। अब देखिए इससे पंगी, कवक, कवक कवक से कवक के कारण क्या क्या बीमारी हो सकता है? तो कवक के कारण क्या क्या होता है? रिंग वार्म, रिंग वार्म। अब देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रिंग वार्म और अस्थमा, अस्थमा। ठीक है, और बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है? तो टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और एक होता है डिप्थीरिया। अब देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या बीमारी हो सकता है? डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मैंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण आपको इंजेक्ट करेगा तो आपको मलेरिया हो सकता है। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया हो सकता है। तो आपको इतना सारा नॉलेज दिया हूँ। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाए, ताकि वहाँ पर मैं क्विज कराता हूँ और पर डे में करंट अफेयर का जो करंट अफेयर क्लास में कराता हूँ उसका मैं इमेज के फॉर्म में भी डाल देता हूँ कि वहाँ से भी आप ले सकते हैं। प्लस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप चैनल और सभी का प्लेलिस्ट दिया हुआ, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।